अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड वेलकम टू animalia.pk। मैं हूं आपका भाई डॉक्टर फुरकान। मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा इन्फेक्शियस कैनाइन हेपेटाइटिस के बारे में। ये भी एक वायरल और टिपिकल डिजीज़ है। टिपिकल इसलिए कि इसको डायग्नोज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। मैं आपको बताऊंगा कि इन्फेक्शियस कैनाइन हेपेटाइटिस क्या है, इसके फैक्ट्स क्या हैं, ट्रांसमिशन कैसे होती है, इसके साइन एंड सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस और ऑनर्स एजुकेशन और आप अपने आप को कैसे एजुकेट कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्फेक्शियस कैनाइन हेपेटाइटिस क्या है? बेसिकली ये मल्टी सिस्टमिक इन्फेक्शन की डिजीज़ है जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट प्लस नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करती है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 4 to 7 डेज है। इंक्यूबेशन पीरियड उसको कहते हैं जब कोई जरासीम बॉडी में इंटर हो, वो अपने साइन एंड सिम्टम्स को शो करे, उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ये वुल्व्स, कोयोट, फॉक्सिस में भी डिजीज़ होती है। जो डॉग्स 1 ईयर से कम हैं उसमें ये डिजीज़ ज़्यादा देखने को मिली है। इसकी ट्रांसमिशन या स्प्रेड ये कैसे होती है? इन केस अगर कोई इन्फेक्शियस कैनाइन हेपेटाइटिस से है, उसके यूरिन से, उसके कंटामिनेटेड फिसिस से, या फिर उसके यूटेंसिल से, या उसके खाने पीने से, या इन केस अगर कोई हेल्दी एनिमल्स किसी डिजीज़ एनिमल के पास आए, उसके कांटेक्ट के ज़रिए भी ये डिजीज़ ट्रांसफ़र हो सकती है। अगर साइन एंड सिम्टम्स की बात की जाए तो साइन एंड सिम्टम्स इसके बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। शुरू के अंदर इस डिज़ीज़ के सिम्टम बहुत सी डिजीज़ से मिलते जुलते हैं। शुरू के अंदर ये होगा कि एनिमल्स की जो इनएपिटेंस है वो शुरू होगी, एनिमल कुछ नहीं खाएगा, लिथार्जी होगी, उसकी एनर्जी जो लेवल है वो डिक्रीज़ होगा, एनिमल डिहाइड्रेट होगा। इन केस अगर हिपैटिक डिसफंक्शन होता है, हिपैटिक डिसफंक्शन मीन्स कि जब लिवर अपना काम करना छोड़ देगा, अमोनिया ब्रेन की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से डिप्रेशन भी होगा, सीजर्स भी होंगी और ब्लाइंडनेस भी होगी। बेसिकली जो लिवर का काम होता है वो ये है कि किसी भी चीज़ को डिटॉक्सिफाई करना, यानी जिस्म में जो भी जहरीले मादे होते हैं उसको जिस्म से खारिज करना। अब लिवर ही सही तरह फंक्शन नहीं कर रहा तो ये होगा कि अमोनिया एक कंपाउंड है जो कि डिटॉक्सिफिकेशन के बाद बॉडी से निकल जाता है। अगर लिवर अपना नहीं काम कर रहा तो वो डायरेक्ट ब्रेन की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से सीजर्स भी होंगे और ब्लाइंडनेस भी होगी। इसके बाद की जो सिम्टम्स हैं वो पेल गम्स होंगे। इसके अलावा डायरिया भी लग सकता है और आखिर में जो सिम्टम्स आते हैं वो जो आइज़ हैं वो बिल्कुल ब्लर हो जाएंगी, जिसे हम ब्लू आइज़ कहते हैं। डायग्नोसिस के लिए हम लैब टेस्ट भी कर सकते हैं इसके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं उनको देख के, और इसके अलावा इसकी जो प्रॉपर हिस्ट्री लेके उसकी वैक्सीनेशन स्टेटस से उसको डायग्नोस किया जा सकता है। लेकिन इसको शुरू के अंदर डायग्नोस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। एज ए वर्ड हम थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं दूसरे डिजीज़ से। अक्सर औक़ात इसको शुरू में डायग्नोस नहीं किया जा सकता। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ट्रीटमेंट हमेशा उसका सिम्टोमेटिक होता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स की बेसिस पे किया जाता है। एनिमल्स को एंटीबायोटिक, ड्रिप्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, मल्टीविटामिन्स दिए जाते हैं। अगर उसका जो ब्लड लेवल है यानी आरबीसीज लेवल है वो लो है, प्लेटलेट्स का लेवल लो है, तो समटाइम्स को ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी की जाती है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी लेवल भी इंक्रीज़ होगा, आरबीसीज भी इंक्रीज़ होंगे और प्लेटलेट्स भी इंक्रीज़ होंगे। ऑनर्स एजुकेशन प्लस प्रिवेंशन की बात की जाए तो एनिमल को हमेशा प्रिवेंट करने के लिए सिर्फ और इसका वाहिद हल है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन ही आपके पप्पी को, आपके डॉग को प्रिवेंट कर सकता है आईसीएच से। एटलीस्ट 2 to 3 शॉट्स आईसीएच के ज़रूर लगवाएं। इसके अलावा इन केस अगर आपके पास कोई डिजीज़ एनिमल रिकवर हुआ है, उसके पास एटलीस्ट 6 मंथ तक कोई हेल्दी एनिमल्स ना लेकर आएँ। अगर कोई हेल्दी एनिमल लेकर आना चाहते हैं तो एटलीस्ट उसको फुल वैक्सीनेट करवाएं, उसका टाइटर चेक करवाएं। अगर आपको लगता है कि जो उसका वैक्सीनेशन टाइटर है यानी इम्यूनिटी लेवल है वो 90% से ज़्यादा है तो फिर आप लेकर आ सकते हैं। इसके अलावा जो भी इसकी खाने पीने की चीज़ें हैं, यूटेंसिल्स हैं, उसका एरिया है, उसको अच्छे तरीके से डिसइंफेक्ट करें। डाइल्यूटेड ब्लीच इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी डिटर्जेंट वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे ये होगा कि मिनिमम चांस होंगे उसके डिजीज़ आने के। और प्लीज़ अपने पेट को वैक्सीनेट ज़रूर करवाएं।
ये वैसे डिजीज़ इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन अगर ये आ जाए तो उसको डायग्नोज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। सम टाइम तो एनिमल लास्ट स्टेज पे होता है तो ये डायग्नोज होती है कि इसे इन्फेक्शियस कैनाइन हेपेटाइटिस है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन सी डिजीज़ या किस मैनेजमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं उसके बारे में ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।